बात गलत अपराधी से है, गलत कार्य करने से है। कोई भी जाति हो, जाति धर्म से नहीं, सब पे चलना चाहिए। मुस्लिम पे ज्यादा क्यों चलता है सब? सर्वप्रथम बिल्डोजर पेपर चला था। अपराध होता है वो जाति धर्म की देख के नहीं होता है, लेकिन ये समाजवादी लोगों का कोई जातिवाद नहीं है। हाँ, लेकिन एक समान लिया जाता है। कौन कह रहा है विकास ही नहीं है। विकास लूट का चाहिए इनको, लूट का विकास नहीं है। आपको दिख नहीं रहा है विकास। आप वही लोग थे तो ध्रुव राठी का वीडियो देखकर बता रहे थे बांग्लादेश आएंगे। आज बांग्लादेश क्या दशा हो गई है? क्या नाम है, ये है वो नाम से चीजें बेचने में दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है। नहीं यहाँ पे मतलब जो है ना, पहचान से जी है ना भैया। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, जितना इस देश में हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो हिंदुस्तानी ही है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है। तो चाय बेचने वाले कैसे प्रधानमंत्री बन गए? कौन? वो छोटा सोच रखे क्या? दिमाग, माइंड। आपकी सरकार हिमाचल में है, वहाँ पर क्यों नहीं आपने पिया फ्री कर दी दिए? जो वादा आप कर रहे हैं कि हम यहाँ पर करेंगे 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, 8,000 रुपए महीने देंगे, आप हिमाचल में दीजिए। जितने अरबपति है ना, अरे क्यों नहीं दी जा रहे? खटाखट वाले हैं, खटाखट वाले। कुछ नहीं है। खटाखट पप्पू है, पप्पू ही है। कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध करना, समझे? पप्पू और राहुल गांधी कांग्रेस के मानोगे ना मोदी जी को? छवि बराबर। पप्पू अच्छा काम करेंगे तो टिंकू मानोगे ना प्रधानमंत्री जी को? क्या अच्छा काम कर दिया बताओ, क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बनने क्या कर दिया? 70 साल में क्या उखाड़ लिया उन्होंने? और यादवों की सरकार थी, बाकी सब अपने घर में घुसे हुए थे, कोई बोल नहीं पाता था। मैं ब्राह्मणों में बता रहा हूँ, ब्राह्मण होते हुए सपा सरकार में बोल नहीं पाते थे हम लोग, अपनी जबान सिल के रह रहे थे। क्या नाम है आपका? एमडी दिलशाद हसन, मोहम्मद दिलशाद हसन। मोहम्मद जी, ये बताइए यूपी में योगी सरकार कैसा काम कर रही है? देखिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। आप भी जान रही हैं इस बात को कि ऑनलाइन मोबाइल का ज़माना है और मोबाइल को हैक करके किस तरीके से क्या हैक कर लिया? थाने में रिपोर्ट लिखाने कोई भी जाता है पीड़ित आदमी तो उस पर सुनवाई नहीं होती है। चौकी में अगर जाते हैं तो वहीं मतलब जो है संज्ञान में नहीं लिया जाता, बल्कि उसको उल्टे पकड़ करके हमारे साथ हादसा हुआ है। बाकी मैं दौड़ रहा हूँ। आइए, कह रहे हैं कि जो जी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पोर्टल पे हमने ऑनलाइन किया था, जिसपे OTP लेती है। OTP मतलब कोर्ट के बाहर जो है ऑनलाइन होता है, OTP लेती है तब पोर्टल पे जाता है। लेकिन फिर वापसी जो है ना कोई हैक कर लेते हैं, जो प्रधानमंत्री जी तक स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट है पोर्टल या अन्य चीज़ वहाँ तक नहीं जा पाती है और संज्ञान में नहीं लिया। पोस्टल करते समय आप कुछ गलती कर रहे होंगे, क्योंकि स्पीड पोस्ट सिर्फ आपकी नहीं गई है बल्कि हजारों लोग अगर बेच रहे हैं तो उनकी जा रही है और आपकी नहीं जा रही, तो गलती इसकी है। स्पीड पोस्ट है तो मैं गया था स्पीड पोस्ट, मतलब वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जाते हैं हम लोग, भाई पीड़ित तो कोई भी जाएगा अकेले, तो वहाँ पर एक चुरकुट भी मिलता है जो हमारे पास रिसीविंग भी है। आप ये कह रहे हैं कि हैक करके जी राष्ट्रीय मानव अधिकार के यहाँ भी मैंने अब मतलब जो है ऑनलाइन किया था, मेरे पास है। क्या मामला? देखिए, अपराधी जो है हमें मारे थे, मारपीट किए थे, शहीद नगर यूपी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो उसको उसके खिलाफ मैंने लिखाने के लिए गए थे, मतलब जो है रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे, लेकिन उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। और एक बात और, मतलब जो है ना, जब हम लोग की पार्टनरशिप होने वाली थी तो आपसी 50-50 में बातचीत थी, तो उन्होंने वकील के द्वारा जो है डीड पेपर बनता है ना शुरुआत में, तो उनका वकील कहा कि 10% आपका रहेगा और 90% इनका रहेगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं मतलब जो है एक इन्वेंटर हूँ, मतलब नई चीज़ मैंने ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर मैंने तैयार किया था 2018 में, तो इसीलिए करके। तो अगर डीड पहले तैयार हुई, तमाम चीज़ें हैं, तो ये मामला कोर्ट में भी गया होगा? नहीं, मैंने नहीं गया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इस कारण से मतलब जो है ना, तो उन्होंने एक चीज़ धमकी दिया था कि अगर चौकी में जाओगे तो चौकी में, तो मैंने इनके खिलाफ जो है 2020 में जो है 3 दिसंबर 2020 को मैंने पोर्टल पे भेजा था माननीय मुख्यमंत्री। ओवरऑल आपका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सही काम नहीं? योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ आवेदन पहुँचता है या ना पहुँचता है ये पता नहीं, लेकिन काम सही से नहीं हो रहा है इस हिसाब से। किस पे भरोसा? अखिलेश यादव करेंगे? जी देखिए, अखिलेश यादव जी पे पहले कानून व्यवस्था तो अभी हम नहीं जानते, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं। बिलोंग बिहार से करते हैं और अब मामला जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज करा रहे थे, आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आया अभी बिजनेस कारोबार करने के लिए, 2018 में आया आपके उत्तर प्रदेश दिल्ली NCR में, तो यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया गया है। पता कीजिए आप, अगर झूठ रहा तो आपका जूता मेरा सर। नहीं, जूते वाली बात नहीं है, हम और लोगों से बात कर लेते हैं। सबकी अलग अलग राय है और आप कह रहे हैं कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप किस तरीके से चीज़ें बता सकते हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है योगेश शर्मा। योगेश जी, ये बताइए कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में? सरकार बढ़िया काम कर रही है या बदलाव चाहिए? मैं अगर मैं कहूँगा तो शायद सबको बुरा लगेगा, किसी को नहीं, सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है।
ठीक है ना। सरकार कोई भी आ जाओ, आम पब्लिक का भला कोई नहीं कर सकता। रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए कुछ दोषी पब्लिक भी है। मैं अकेली सरकार को दोषी नहीं मानता हूँ। हम जिस संस्थान में, जिस विभाग में काम करते हैं, हम अपनी वहाँ कर्तव्य निष्ठा को के साथ कार्य करने में अक्षम हो चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जिस उद्यान में हम काम कर रहे हैं उसका विकास हो। आज हमारे सरकारी संस्थान बिक रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले कर्मचारी दोषी है, अधिकारी दोषी है, उसके बाद सरकार दोषी है। आज हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो खुद अपने हाथों से मारी है, और सरकार को दोष दें। सरकार कोई भी आओ, सपा की आओ, बसपा की आओ, भाजपा की आओ, कांग्रेस की आओ, मैं सरकार बुरी, संगठन कोई बुरा नहीं होता, सरकार बुरी नहीं होती। बुरी होती हैं तो उसकी नीतियाँ होती हैं। सर, इसी के साथ अगर मैं न्याय व्यवस्था की बात करूं तो आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र मॉडल का नाम बड़ा हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है, अभी एक शोरूम लूटने वाले का इनकाउंटर कर दिया जाता है, तो वहाँ भी सरकार के ऊपर आरोप लगता है कि सरकार जो है वो जाति देखकर इनकाउंटर कर रही है। जिस दिन विकास दुबे को मारा गया था उस दिन जाति देखी गई थी क्या? तो आज जाति कहाँ से देख ली गई? आज जाति की याद कैसे आ गई विपक्ष को? विकास दुबे जिस दिन मारा गया उस दिन जाति क्यों नहीं देखी गई? इलाहाबाद के जो माफिया थे उनको बेटों को मारा गया, उस समय जाति क्यों नहीं देखी गई? आज अपने पर आ गई तो जाति देख रहे हैं। ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकना है, अपने वोट बैंक न खिसक पाए, ऐसी राजनीति, उत्तर प्रदेश जैसी गंदी राजनीति मैंने पूरी विश्व में कहीं नहीं देखी। क्या उत्तर प्रदेश में कभी बुलडोजर चला दिया जाता है जाति और धर्म देखकर? मैं सीधी बात जानता हूँ, अगर मैं गलत काम करता हूँ, आप किसी की बेटी हैं कि किसी की बहन है, अगर आपकी तरफ कोई गंदी नज़र उठाता है तो मैं ये कहूँगा कि बुलडोजर उसके घर पर नहीं, उसके शरीर पर भी चलना चाहिए। तो सभी जाति पे चलना चाहिए ना? सभी पे, चाहे कोई भी हो, जाति धर्म से मतलब नहीं। तभी तो विकास दुबे तो ब्राह्मण था। बात गलत अपराधी से है, गलत कार्य करने से है। कोई भी जाति हो, जाति धर्म से नहीं, सब पे चलना चाहिए। मुस्लिम पे ज्यादा क्यों चलता है सब? मैंने क्या कहा? मैं जाति, मैं याद है मुस्लिम के नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मतलब लिया नहीं जाता है, FIR होता नहीं है क्या? ये कड़वा एक सच है, मानिए इस बात को। मैं किसी जाति विशेष को नहीं कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ मतलब जो है दो जाति पे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। अब तो दुबे मुस्लिम और यादवों को टारगेट कर रहे होगी जी। अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं सच्चाई देख रही होगी। दुबे फिर कौन था? नहीं, इनको कहीं सच्चाई दिख रही होगी। सपा सरकार में जब लंबे कुर्ता पहन करके वो कहीं भी किसी की बहन बेटी को छेड़ते थे, किसी की भैंस खोलते थे, उस समय किसी को नहीं दिख रहा था। आज सब दिख रहा है, जाति पक्षपात हो रहा है। उस समय नहीं दिख रहा था कि केवल और यादवों की सरकार थी, बाकी सब अपने घर में घुसे हुए थे, कोई बोल नहीं पाता था। मैं ब्राह्मणों में बता रहा हूँ, ब्राह्मण होते हुए सपा सरकार में बोल नहीं पाते थे। हम लोग अपनी जबान सिल के रह रहे थे। रोजगार कैसा था सर? रोजगार कैसा था? अखिलेश ने दावा जो हमसे वायदा किए वो निभा नहीं पाए अखिलेश अपने वायदों को। बताइए, क्या रोजगार नहीं चल रहा इस टाइम? बेरोजगारी पिछली पूर्व की सरकारों में उन्होंने के साथ खिलवाड़ किया। मेरे यहाँ पे 10 लेखपालों की नौकरी ली, 8-8 लाख रुपए शिवपाल सिंह पास पहुँचे, और पूरे इलाके में जहाँ कहीं भी थी तहाँ पर समाजवादी गुंडे तथाकथित, और उनका समीकरण चलता था MY का। उसके अलावा अन्य किसी भी जाति धर्म की नहीं सुनी जाती थी। और आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार पक्षपात करती है। सुप्रीम कोर्ट है आपके पास, हाई कोर्ट है, आप जाइए वहाँ पर। सुनवाई होती है? क्यों नहीं सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनवाई हो रही, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? मैंने एक ज़ईफ़ा को देखा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये स्वतंत्र बॉडी है, किसी सरकार के इसमें चलती हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र बॉडी है, ठीक है। तो जनता को तकलीफ हो गई, और आपका मकान तोड़ा जा रहा है, अवैध होगा तभी तोड़ा जाता है। अगर मकान वैध होता तो कोई नहीं, सरकार क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता है। आपको लगा सरकार ने तोड़ा, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट उस पर गलत होगा तो सरकार संज्ञान में आएगी। हम बताइए, आज मतलब है ना, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है, आपको पता है। आज अगर बोल रहे हैं किसी पे भी चल जा रहा है, एक जाति दो जाति पे, इस सेंट्रल वाले ही करवा रहे हैं। बात सुनिए, सर्वप्रथम बुलडोजर विकास दुबे पर चला था, और इनकाउंटर जो वाले भी करने वाला भी यादव है, पुलिस वाले जो थे वो भी यादव थे, और विकास दुबे नहीं, ब्राह्मणों को ही उसमें पुलिस वाले थे। कोई भी जो भी अपराध होता है वो जाति धर्म के देख के नहीं होता है, लेकिन ये समाजवादी लोगों का कोई जातिवाद नहीं है। हाँ, लेकिन एक सामान लिया जाता है। कौन कह रहा है? बात बता दीजिए आप। हाँ, 2014 के बाद कितनी कंपनियां खुली हैं? कंपनी बहुत है, बताइए ना। पहले तो सब IAS और PCS। भाई कांग्रेस तो हर काफी जमाने से आज तरक्की है कहाँ?
बताएं आप तरक्की, विकास 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 है कहाँ? विकास ही नहीं है। विकास लूट का चाहिए इनको, लूट का विकास, इनको लूट का विकास चाहिए और वो लूट का विकास हमें नहीं, जरूरत नहीं है। भैया इस वक्त कोई जरूरत विकास नहीं है। क्या बता रहे? विकास ही नहीं है देश में। विकास नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है विकास। आप मतलब आपको जो चश्मा लगा विपक्ष वाला, उससे विकास नहीं दिखेगा कभी। आप वही लोग थे तो ध्रुव राठी का वीडियो देखकर बता रहे थे बांग्लादेश आएंगे, आज बांग्लादेश क्या दशा हो गई है। वहाँ पे इतने हिंदू, एक भी पूरा इंडिया अलायंस का एक नेता बोला? बताइए। फिलिस्तीन पर रोने वाले वहाँ करके चुप क्यों है, बताइए मुझे। इंडिया अलायंस जो काम करती है नहीं, मेरी बात सुनिए, आप फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर रोते हैं, जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू, उसके लिए आप क्यों नहीं बोल रहे? आपने देखा कि चाइना वाले मतलब जो है कभी कब्जा कर रहे थे, आज चाइना वाले अरे हम एक मुद्दे हम बात कर नहीं, आप फिलिस्तीन की रफा चलाते थे, ट्विटर पे कैंपेन चाहते, बांग्लादेश के लिए कितना इंडिया अलायंस ने चलाया? बांग्लादेश में गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताइए। वहाँ पर सरकार के विरोध, अब मेरी बात, सरकार के विरोध आंदोलन की अच्छी बात है, शेख हसीना वहाँ से भागे, लेकिन वहाँ पर टारगेट की जा रही है भाई। कौन इनके? अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री है ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये गलत आप बोल रहे हो भाई। मतलब अभी कांग्रेस तो नहीं है, इंडिया अलायंस तो नहीं है, मैंने ये नहीं बोला। अभी भी देखिए कैमरा चल रहा है सामने। इंडिया का नेता हो आप, लीडर आप, ओपोजिशन हो, आपको हर मुद्दे बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री बोलेंगे ना, तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे तो मेरी बात सुनिए, आप जाति करते हैं, मेरी बात सुनिए। जाति 2011 में आपने जनगणना कराई थी, आपने डेटा उसका क्यों नहीं लीक किया? 2011 में कांग्रेस सरकार ने जाति गणना करवाई थी, उसकी पब्लिक क्यों नहीं किया? आज तुम जाति चिल्ला रहे हो, 60 साल तुम्हारी सरकार है, तुम जाति गणना नहीं कर पाई। तो भाई कभी जाति तो था ही नहीं ना, क्यों नहीं था? कोई मामला ही नहीं था। क्यों जाति नहीं थी, सब जाति थी। आप जाति जाति अभी आई है। नहीं, जात पहले भी थी। वाले का नाम लिया जाता है भाई, क्या नाम है, ये है वो है। नाम से चीजें बेचने में दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है। मेरा नाम शहरीना, मैं आके बोलूंगी मेरा नाम शहरीना, इनका नाम रामू है, बोलेंगे मैं रामू कंडक्टर हूँ, फिर बात नाम में दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है भाई। अपनी पहचान के साथ जीने में कोई दिक्कत नहीं जी नहीं, यहाँ पे मतलब जो है ना, इंडिया का पहचान से जिए ना भैया। ऐसा नहीं होता ना, हिंदू नहीं तो आप काम होगा इंडिया का, चाइना का नाम धरिएगा। ये पहले बताइए ना। बहुत तरक्की। जातिवाद पहले नहीं। मेरी बात सुनिए, जातिवाद, मेरी बात सुनिए आप। 1990 से पहले जब तक मंडल कमीशन लागू नहीं था, अब मंडल कमीशन रिपोर्ट किसने लागू की थी? ना भाजपा ने की थी, ना कांग्रेस ने, जनता दल ने की थी। उसके बाद ही ये बसपा और समाजवादी जितने जेडीयू और आरजेडी तब से पार्टियां जो क्या आई, बीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन लागू किया था, तब से 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। उससे पहले एससी को और एसटी को आरक्षण मिलता था। और आप बात कर रहे हैं, और इस सरकार ने कोई आरक्षण आपका खत्म नहीं किया है, सबको बराबर दिया, ईडब्ल्यू तक दिया है। कुछ नहीं दिया। क्या नहीं दिया है? बता तो रहे हैं, रोजगारी उन्होंने दिया है। आज एक बात बताइए, आपके कब से जॉब है साहब? आप क्या करते हो? नहीं, आप क्या करते हो सर, बताओ। नहीं, पॉइंट पे आओ, क्या करते हो आप सर? नहीं, लड़ने वाली बात नहीं है। मैं बातचीत कर रहा हूँ, विचारधारा एक बात हो रही, लड़ाई थोड़ी हो रही है यार, तुम तो। हम पढ़ लिख के, अरे यार हम सरकार के पद सपोर्टर नहीं है, हम नहीं बात बता रहे हैं, हम सरकार के सपोर्टर नहीं है। एक बात सर, मोदी योगी कुछ किया, कुछ किया, बताओ दो एक बार, कुछ किया है? ये अखिलेश यादव जी जो किया योगी ने 7 साल सरकार में जो उत्तर प्रदेश में भर्तियां हुई, वो निष्पक्ष भर्तियां हुई। निष्पक्ष भर्तियां मैं इतना जानता हूँ। जितने भर्ती अभी आवे ना फिलहाल में, अखिलेश यादव जो कह रहे जाति देख के नहीं, गलत कह रहे हैं। जाति देख के भर्ती नहीं हो रही है। क्यों? नहीं, हर परिवार में से भर्तियां हो रही थी, तब कहाँ थे आप सर? जी, जब एमवाई का समीकरण के चाचा भतीजे चाचा सब गांव वाले भर्तियां हो रही, तब कहाँ थे? देखिए ऐसा है कि उस वक्त का भाई हम पूरा नहीं बता सकते हैं, पूरा जानकारी रखिए, तभी तो आप हिस्ट्री देख के ही तो पास्ट फ्यूचर बता पाएंगे कि किसने कितनी गलतियां की। सही बात है। नहीं, इनका बात इतना गलत कर नहीं, गलत बात नहीं है। पूरे यादव उन्होंने वोट दिया है, उत्तर प्रदेश के यादव ने वोट दिया। एक परिवार में 5 यादव थे, उसके अलावा और कोई यादव नहीं था टिकट देने के लिए। मुझे आप बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह के एक यादव ने बसपा को वोट दिया, लेकिन उन्हें टिकट सिर्फ अपने 5 परिवार में ही क्यों दी? हमारे जिले में देते। हमारे इधर कन्नौज में था नवाब सिंह यादव, इतना बढ़िया नेता। इंडिया अलायंस सही संभाल पाएंगे, वरना नहीं संभलेगा। अरे 10 साल से कैसे चल रहा है? 10 साल से कैसे चल रहा है? चाइना कोई जमीन दे दी थी कांग्रेस, बता दीजिए कि कांग्रेस के साथ ही एमओयू साइन किया है। क्या किया बता दीजिए आप। 2008 में 1959 में 62 में कांग्रेस सरकार थी, जब युद्ध हुआ तो जमीन कब्जा किसने करवाई? यार पीओ का मामला चल रहा है कि किसने कराया?
नहीं, जब मेरी बात वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल जब उसका पूरा मिला रहे थे तो सेना नेहरू ने क्यों वापस बुला ली? तो ये आज़ाद कश्मीर वाला मैटर आज होता नहीं होता, पूरा आज कश्मीर भारत के पास होता। भारत को वीटो मिल रहा था, नेहरू ने कहा वीटो मुझे नहीं चाहिए, चाइना को दे दिया। क्या यार बात कर रहे हो? हाँ हाँ, सिर्फ हारा जा सकता है। अरे मेरी बात मोहब्बत है, भारत को एक धर्म, अरे मेरी बात, अरे नफरत की राजनीति होती तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता। ये देश सेकुलर देश है, तभी आप लोग ऐसे बोल पाते हो। अन्य किसी देश में जाते हो तो पता चलता है। अफगानिस्तान में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, बांग्लादेश, जितने पड़ोसी हैं सबका देख लो। भारत ये जो तरस खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, इसको अमेरिका भी लगा गिराने में, चीन भी लगा, रात दिन साजिश कर रहा है, कहीं आंदोलन के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, फिर भी भारत अपनी जगह मजबूती खड़ा है और आगे ऐसा ही खड़ा रहेगा। और सरकार 50 साल तक भाजपा की रहेगी, क्योंकि इनकी नीति ऐसी है। तो रोजगार देख लीजिए, बेरोजगार एकदम बढ़ता जाएगा। रोजगार, मेरी बात सुनिए अभी सुनो एक मिनट आप यहाँ लोग क्या कर रहे हैं? आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं? जॉब नहीं, मतलब जो है कारोबार है, कारोबार ठप है। कारोबार कर रहे हैं? देखो कारोबार इस टाइम समुदाय का जो है मोबाइल होता है, सारे मोबाइल का 20 करोड़ मुसलमानों का फोन हैक किया जाए, कंपनी मतलब जो है ना बनाने नहीं दी जाती है। कौन सी कंपनी ट्रैक कर रही है मुसलमानों का? मैं कंपनी ट्रैक नहीं कर रही है, मतलब जो है प्रशासन ट्रैक, मतलब जो है सरकार ट्रैक कर लेती है, उसे आगे बढ़ने नहीं देती है, रोजगार छीन रही है। अभी एक मिनट हमारी बात सुनो। अरे एक मिनट शांत रहिए। अरे भाई इतनी चलने वाली कौन इसको कोई हरा सकता है? बताइए, जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं वो सरकार। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना, जितना इस देश में हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो हिंदुस्तानी ही है, चाहे वो मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी है। ये जातिवाद कुछ छोड़ दो कि हिंदू और मुसलमान वाली बात, आप एक ही राष्ट्र में हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मेरी साल 52 उम्र है। किसानों के साथ क्या हुआ? अरे एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। मेरी साल 52 उम्र है। मेरे लिए कोई बेरोजगारी नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। जब आप अपना निजी काम करते हैं, ऐसे ही मैं बस अड्डे में पानी की बोतल बेचता हूँ, मैं अपना रोज कर रहा हूँ। तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी सिर्फ काम चोरों के लिए जो काम करना नहीं चाहते, समझे? अरे एक मिनट रुको ना। तो चाय बेचने वाले कैसे प्रधानमंत्री बन गए? कौन? वो छोटा सोच रखे क्या? दिमाग, माइंड ज़ईफ हो गए। हाँ। लेकिन आज भी मतलब पानी बेच रहे हो, तरक्की नहीं मिला। हम तो कुछ डिमोशन कर रहे हो, हमारा लाइसेंस जब्त कर रखा है। तो मतलब किसका मतलब कांग्रेस के टाइम में तुम अच्छे थे, आज पानी बेच रहे हो, यही कहना है ना? क्या करते थे कांग्रेस के राज में? पॉइंट पे आओ। क्या जी? कांग्रेस राज में जितने शासन है उस टाइम हम रोडवे के ड्राइवर रह चुके हैं, ठीक है? 11/4/2016 में एक एक्सीडेंट में बीजेपी ने बर्बाद कर दिया देश। बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस का जो लीपाप होती है बीजेपी उसे ठीक कर रही है। और इनको बीजेपी ने क्या बर्बाद कर दिया, मुझे ये बताइए। बर्बाद हो गया देश, लग रहा है आपको? अरे नहीं बर्बाद हुआ, अच्छा हो रहा है देश। हाँ सब अच्छा। आपकी सरकार हिमाचल में है, वहाँ पर क्यों नहीं आपने किया? फ्री कर दीजिए। जो वादा आप कर रहे हैं कि हम ये यहाँ पर करेंगे, 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, 8,000 रुपये महीने देंगे, हिमाचल में दीजिए, कर्नाटक में दीजिए, जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं। अगर हमारी सरकार इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है, हिमाचल में आर्थिक तंगी है, मुख्यमंत्री ने कह दिया 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। कर्नाटका में उन्होंने 5 गारंटी दी थी, वो नहीं पूरी की, बताइए फिर कैसे चलेगा? देखिए ऐसा बंगाल में डॉक्टर महिला का रेप हो जाता है, वहाँ राहुल गांधी नहीं बोलते। जब वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, अरे कहाँ संज्ञान लिया? सीबीआई जांच, हाई कोर्ट ने कहा है सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि पीड़िता का परिवार जो है वो न्याय नहीं चाहता। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया पश्चिम बंगाल की बेटी के लिए, तो उन्होंने क्या कहा कि मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए। क्या बेटी उत्तर प्रदेश की होगी तो वहाँ सब पहुँच जाएंगे, बंगाल की होगी तो वहाँ की बात नहीं होती? वो खुद ही एक्शन में है एकदम। एक्शन में मतलब ममता बनर्जी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर हैं, उसका प्रिंसिपल का एक रात में ट्रांसफर किया, दूसरे में होनी चाहिए। उससे क्या लिंक है? संदीप घोष से क्या लिंक है ममता बनर्जी का? संदीप घोष से क्या लिंक है ममता बनर्जी का, जिनका कई बार ट्रांसफर कर दिया जाता, उसके बावजूद भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में उन्हें वापस रखा जाता? क्या लिंक है उनका? और जो लोग ममता बनर्जी से सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट जो हैं, उन्हें क्यों वापस जेल में डाला जा रहा है? क्यों डाला जा रहा है? बिना मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन के हो जाएगा क्या? बिना सीबीआई तो कर रही है ना, एक बार एक मतलब जो सजा दे दी जाएगी क्या? जांच से पहले भैया, सीबीआई की जांच से पहले मेडिकल और कॉलेज में जो लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की थी वो कौन थे? उनकी जांच क्यों नहीं कर रही पुलिस? एकदम बिल्कुल कर रही है। क्यों नहीं कर रही? अरे भैया, अरे कांग्रेस में यही खासियत है, बता के कभी सीबीआई आपको पता है। राहुल गांधी क्यों नहीं पूछ रहे सवाल कुछ ममता बनर्जी? वो मतलब ममता जी दीदी खुद कर रही हैं। क्यों नहीं पूछ रहे सवाल? कर रहे हैं वो, क्यों नहीं पूछ रहे सवाल?
ये अखिलेश यादव कह देते हैं उत्तर प्रदेश में जातिवाद है, इनकाउंटर कर दिया। अखिलेश यादव ने क्यों पश्चिम बंगाल की बेटी का न्याय की बात नहीं की? वो अंदर अंदर बात कर रहे हैं वहाँ। करे भैया, ऐसी कौन सी बात है जो बात नहीं करते हैं? अंदर कोई बात ना हो रही, सब बनाने वाली बात है। बात कर रहे हैं राहुल जी, कुछ नहीं यही है। तो कांग्रेस की नीति है। नहीं। अगर आपको आगे बढ़ाएगी ना तो किसी को बताएंगे नहीं। वो बहुत सारे ऐसे नीति है भाई उनका। हिंदुस्तान का आने वाला फ्यूचर है राहुल गांधी। जी बिल्कुल। क्या घंटा उखाड़ दिया मोदी ने सारे टैक्स लगा के, बताओ क्या कर लिया? चलिए बताएंगे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। तो टैक्स लगा दिया, इधर करो ना माइक, उधर क्यों कर रहे हो? इधर करो माइक। दुनिया भरे के टैक्स लगाने के बाद में भी कौन सी सुविधा दे दी, बताओ आप मुझे? कर्नाटक में सुविधा क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी? वो प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी। यार जहाँ पे सरकार राज्य सरकार राज्य मंत्री तो है। सुनो मेरी बात, राज्य मंत्री ने भाई से कम से कम नहीं मेरी बात सुनिए। अगर आपको पूरे देश में एग्जाम्पल सेट करना है तो जहाँ आपकी सरकार है आप वहाँ एग्जाम्पल तो दोगे कि भैया हमारी सरकार कर्नाटक में थी, वहाँ 5 गारंटियाँ पूरी क्यों नहीं हुई है? और हरियाणा में भैया क्यों आर्थिक संकट क्यों है? क्यों सैलरी नहीं दी जा रही है लोगों की? तो फिर क्यों फ्री की गारंटियाँ दी थी? क्यों फ्री की? अगर कुछ बोलेगा तो मोदी घंटा। अरे भैया वहाँ सब्सिडी लेने की बात कर रही है। हिमाचल प्रदेश चल रहा साला, हिमाचल प्रदेश में क्यों सब्सिडी सब बकवास है। हिमाचल प्रदेश कुछ है इनमें? हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी क्यों वापस की? जितने अरबपति है ना, अरे क्यों नहीं दी जा रहे? खटाखट वाले हैं, खटाखट वाले। खटाखट कुछ नहीं है। खटाखट कुछ ना मिला, कुछ ना। तुम हो खटाखट वाले, मोदी बस घंटा मोदी। तुम सही खड़े हो। सही है, सही है, सही है, सही खड़े हो, सही खड़े हो तुम। दुनिया भरेगे तो टैक्स लगा दिया। आजादी किस चीज की थी? क्या टैक्स लगा दिया? किस पे लगा दिया? तेरे पे क्या, किस चीज पे टैक्स है? क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? जो मैं 20 रुपए क्या नहीं दिया? 195 योजना चल रही है, क्या नहीं दिया? मुझे तो एक मिली अभी तक। क्यों ना मिली? तू उसमें ना आता? सर्च कर। वो ले रहे हैं, बिजली वो ले रहे हैं। ऐसा अगर तो राशन छोड़ दे, कौन राशन? एक भी राशन नहीं छोड़ता है। जब वहाँ पर देखो दूर से दिखाई पड़ता वाले हैं तो आयुष्मान कार्ड भी, राशन भी फ्री चाहिए, यात्रा भी फ्री चाहिए। खटाखट वाले हॉस्पिटल में हर चीज में सबसे ज्यादा खटाखट। रामपुर में 500 कॉलोनी दी गई थी मुस्लिम समाज को, अब वहाँ से एक भी वोट नहीं भाजपा को दिया। ये कहाँ क्या है बताइए? रामपुर वाला मैटर आपने सुना होगा। चाहिए हमको सब, लेकिन डीने में है कांग्रेस को ही वोट देंगे। पप्पू है, पप्पू ही है। कांग्रेस के डीने में हिंदू विरोध करना, समझे? पप्पू और राहुल गांधी कांग्रेस के मानोगे ना मोदी जी को? छवि बराबर। पप्पू अच्छा काम करेंगे तो टिंकू मानोगे ना प्रधानमंत्री जी को? क्या अच्छा काम कर दिया बताओ? क्या कर दिया? क्या कर दिया? 70 साल में क्या उखाड़ लिया उन्होंने? 70 साल में क्या उखाड़ लिया? 70 साल में उनके नहीं, क्या उखाड़ लिया बता दो। वो अपने पर नहीं चले, उनके बाप दादा। अरे देख लो, इतिहास उठा के देख लो, कौन सा अच्छा काम कर दिया? है उन्होंने तो अपने डिक्टेंशनशिप चल रही है, सब ली कर दिया बाहर। 70 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, अब उखाड़ लेंगे, ये अब उखाड़ लेंगे। सही बोल रहे हैं, सही पप्पू है वो, गलत सही नहीं बोल रहे हैं। किसको? कुछ काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा? सबको बोला, समझेंगे ना। सबको पैसे आएंगे फटाफट। कहाँ गया पैसे? कहाँ गए? भाई मोदी का ला ही नहीं सकता। इतना 70 साल में क्या कर रहा था? सीसी करवा रहा था अपना। और 70 साल में क्या कर रहा था? पिंकू किसको? अरे आपका समझ थोड़ी होता है, पूरा दुनिया समझती है उसको। पप्पू है तो पप्पू है। सबको पता है कौन कैसा है, इसे रहने दो, अपने तक ही रखो सीमित, ज्यादा मत उखड़वाओ। क्या कह रहे हैं? आलू वाली मशीन से सोना निकलेगा। कौन निकालेगा? राहुल गांधी। बिल्कुल होगा। कैसे होगा भैया? राहुल गांधी से अच्छा नेता नहीं है, बेकार है, सब बकवास की बात है घंटा। आप निकाल लीजिएगा। ये सब जुमलों की सरकार है, दिखाना बस। कभी नहीं निकलेगा भैया आलू वाली मशीन से। वैसे मशीन नहीं होता, रोजगार तो चल गया ना। आप अगर बिजनेसमैन बन गए, बड़े कंपनी चला लिया, वो सोना ही निकालना हुआ यार। मतलब जो है ना, एक मतलब ये होता सोना पैसा गिरा हुआ। क्या कहेंगे चाचा? मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे माइक में बताता हूँ क्या करना है। सबकी बात, सबकी राय लीजिए।